बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आज की हदीस नंबर 2। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल अदबु अफज़लु हसब, अदब बेहतरीन हसब है। अदब क्या होता है? यानी जो हमारे रहन सहन और हमारी आदत हैं वो बहुत बेहतरीन हो। यानी आप ये चीज इस चीज से सीखिए कि किसी शख्स से एक बहुत बड़े फर्द थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा, तो उन्होंने फरमाया मैंने बेअदबों से अदब सीखा। यानी क्या मतलब? जिस शख्स की जो बात भी मुझे बुरी लगती चली गई मैं वो छोड़ता चला गया। यानी अदब क्या होता है? यानी बुराइयों को छोड़ देना, बुरी आदतों को छोड़ देना, तो बाअदब रहना। और बहुत अच्छा किसी आलिम का है कि वो फरमाते थे कि मैं अल्लाह के हजूर में, अल्लाह ताला जो है मुझे हर जगह देख रहा है, तो हर वक्त मुझे वो बाअदब रहते थे। हर जगह पे वो बाअदब रहते थे, चाहे हम तन्हाई में हो लेकिन हमें बाअदब रहना चाहिए। यानी हम कोई बुरा काम ना करें, कोई बुरी बात ना करें। हत्ता कि हमें चाहिए अपनी नीयतों को भी हम अगर ठीक करते चले जाएं और हम अपनी सोचों को भी ठीक करते चले जाएं। बाअदब रहें। किसके सामने? अल्लाह के सामने बाअदब रहें। किसके साथ बाअदब रहें? अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतर से बेहतरीन रवैया रखें। हमेशा याद रखें, अगर कोई दूसरा इंसान आपके साथ बुरा सलूक करता है तो आपने उसकी बुराइयों का, उसके बुरे अमाल का हिसाब नहीं देना। अगर कोई बुरा करता है तो जाहिर है उसने अपना हिसाब किताब खुद देना है। हमें चाहिए हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने अमाल को ठीक कर लें, ताकि हमारी अपनी कब्र क़यामत अच्छी हो जाए। दूसरों के बारे में हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम दूसरों को बता दें कि ये काम सही है, इसे करें, और ये गलत है, ना करें। इससे ज्यादा हमारा कोई फर्ज दूसरों के मामले में नहीं है। हमें चाहिए हम बाअदब होकर जिंदगी गुजारें। क्यों? अफजल हसब, यानी बेहतरीन हसब है। हसब क्या होता है? यानी हम इस वक्त में क्या हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका हसब यह है कि आप डॉक्टर हैं। आप आलिम हैं तो आपका हसब यह है कि आप आलिम हैं। यानी आप इस वक्त मौजूद सूरत हाल में आप क्या हैं। तो जो कुछ भी आपका इस वक्त है, आप अगर आप बाअखलाक हैं, बाअदब हैं, तो मौला फरमाते हैं बेहतरीन हसब यह है कि आप बाअदब हैं। हमें चाहिए बुरी आदतों को छोड़ दें, बेहतरीन और शाइस्ता रवैया, बेहतरीन और शाइस्ता लहजा, बेहतरीन और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें, बेहतरीन अमाल करें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए, ताकि हम बाअदब हो जाएं। आका मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स तस्बीह फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पढ़े तो उसने अल्लाह ताला का जिक्र कसीर किया। यहाँ पहले सुभान अल्लाह, पहले यहाँ पे आप देखिए कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मर्तबा देखिए। तस्बीह फातिमा ज़हरा किसने बताई थी? हजरत फातिमा ज़हरा को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह बताई थी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और ये तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर है। इसमें पढ़ते क्या है? 34 दफा अल्लाहु अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफा सुभान अल्लाह। तस्बीह हम पढ़े फातिमा ज़हरा की, कैसे पढ़ेंगे? नियत करेंगे तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। आपकी कोई मुश्किल हो, आपकी कोई परेशानी हो, आप इसको पढ़ें, खुलूस से, दिल से, पूरे इश्क से पढ़ें। और आप जब लफ्ज पढ़ते हैं तो उसको वाज़े करके पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इसरा नहीं पढ़ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी तवज्जो से, पूरे इश्क से। आपको पता होना चाहिए बहुत अजीम परवरदिगार का हम जिक्र कर रहे हैं, तो पूरी तवज्जो से करें। जब भी कोई जिक्र पढ़े याद रखें, 2 बातें पक्की याद रखें जब भी कोई जिक्र पढ़े। एक तो ये कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। अजीम परवरदिगार का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसने आपको बेइंतहा बेशुमार लाखों करोड़ों नेमतें बगैर मांगे अता की, उस परवरदिगार का आप जिक्र कर रहे हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, जो आप लफ्ज पढ़ रहे हैं आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों पर तवज्जो रखें। और जब भी कोई मुश्किल परेशानी हो, तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ के 34 दफा अल्लाहु अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ के अपनी दुआएं मांगे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।